नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। 43 वज़ीरा व MLAs पर 3 बार मौलाना की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद करने की बिना पर फौरी तौर पर PD एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया इंतजाम। ख़वातीन को तरक्की की जानिब गामजन करते हुए इनके हालात जिंदगी में तब्दीली लाने का एड़पली मंडल में मुनक़िदा तहनीती तक़रीब में TSWDC चेयरपर्सन आकुला ललिता का खिताब। कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। JG कॉलेज में उर्दू मीडियम लेक्चरर्स के तक़र्रुरात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफ़द की सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात व की नुमाइंदगी। जिले पुलिस कमिश्नर किया नागराजू ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व जिले जज सुनीता कुंजाला से की मुलाकात व किया तबादले ख्याल। अब बढ़ती खबरों की तफसील की जानिब। जमतुलमा मंडल वेलपुर में टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह व मशावरती इजलास अलहाज हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब की अजीम खिदमात का एहतराम। 25 दिसंबर 2021 बरोज़ इतवार बमुकाम दारुल नोमानिया वेलपुर में मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमतुलमा ज़िले निज़ामाबाद की सदारत में एक मशावरती इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें महकमे शरिया के क़ियाम सिलाई सेंटर का इफ्तिताह, इस्लाम मुआशरा मुहिम के आगाज पर मशावरत हुई और मुकामी ज़िम्मेदारान मौलाना साबिर मुफ्ताही सदर जमतुलमा वेलपुर की गुज़िश्ता कई बरस से की जाने वाली मिली समाजी दीनी फलाही व रफ़ाही खिदमात पर तफसीली रिपोर्ट पेश की गई और आइंदा के इज़्ज़ाम का इजहार किया गया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमतुलमा ज़िला निज़ामाबाद ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुकामी अहबाब का मज़ीद ताउन रहा तो यकीनन बड़े पैमाने पर यहाँ से कौम मिलत को दरपेश मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मौलाना अरशद अली क़ासिमी सेक्रेटरी ने कहा कि मौजूदा हालात में हमारा आपसी इत्तेहाद जरूरी है। इसी की अहमियत के पेश नजर खैरियत से तमामी आइमा कराम बड़ी देर से यहाँ मिलत इस्लामिया की फिक्र ओढ़े हुए बैठे। इसी तरह आज आपसी ताउन व तनासर का सिलसिला जारी रहा तो यकीनन जमतुलमा मुस्तहकिम होगी। सदर जमतुलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 25 बरस से रियासती सदर जनाब अलहाज हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब और हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर साहब की अंतक कोशिशों और मसाइल जमीला से आज जमतुलमा का तारुफ हुआ है और इंशाअल्लाह इन अहबाब के हाथों को मजबूत किया जाए तो हमारी ये जमात एक अजीम क़ियादत की शक्ल में उभर कर आएगी। जनाब नसीरुद्दीन मौजूफ लेक्चरर वो नायब सदर ने कहा कि जमतुलमा इस मुल्क की वो वाहिद तंजीम है जिसका तारीख 100 साल से भी ज्यादा पर मोहित है। इसके अजीम कारनामों को शुमार करवाते हुए कहा कि आज़ादी से पहले से ही इस जमात ने कौम मिल्लत बल्कि इंसानी इक़्तिदार पर खिदमत का बेड़ा उठाया था और सबसे पहले मुकम्मल आज़ादी का नारा जमतुलमा ही ने लगाया, बल्कि मुल्क की आज़ादी भी जमीयत के अकाबिरीन की मरहून मिन्नत है। मुल्क को छोड़ने से इनकार करके सबसे ज्यादा मुहिब वतन होने का सबूत भी जमीयत के अकाबिरीन ही ने दिया। तहरीक रेशमी रुमाल, तहरीक तर्क मौलूआत, इन सब तहरीकों के पीछे जमतुलमा ही के अकाबिरीन रहे। इस्लाम मुआशरे की तहरीक भी जमतुलमा ही ने शुरू की। इसके अलावा बहुत सारे कारनामे हैं जो इस मुख्तसर से वक्त में शुमार नहीं कराए जा सकते हैं। आज मुल्क के हर गोशे से तालीम, अखलाक और मैशियत हर एतबार से मुसलमानों को कमजोर करने की साजिशें हो रही है। इसीलिए अगर हम जमतुलमा का साथ दे और ज़ैली कमेटियों के साथ साथ जिले और रियासत से
राब्ता रखें तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर काफी ज्यादा खिदमत अंजाम दे सकते हैं। इस मौके पर खवातीन को खुद कफिल बनाने के लिए एक टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया, जिससे खवातीन इस्तेफादा करके हुनरमंद बन सकती है। इस इजलास में मौलाना साबिर मुफ्ताही, हाफिज अशरफ अली, हाफिज जावेद, मौलाना अब्दुल वाजिद, हाफिज हनीफ, हाफिज बिलाल, हाफिज लुकमान, हाफिज मोहसिन, हाफिज अब्दुल अजीज, हाफिज आमिर, मौलाना अकील, हाफिज खालिद, हाफिज सुनूर, हाफिज आमिर, हाफिज रिजवान के अलावा मुकामी जिम्मेदारान, गाँव के सदूर वो मोहम्मद कामिल, मोहम्मद नईम, आजम अली अंसार, शेख नईम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद मेराज व दीगर ने शिरकत की। 8 खवातीन ने भी इस वक्त दाखिला लेकर टेलरिंग सेंटर से इस्तीफादे की ख्वाहिश जाहिर की। JG कॉलेज में उर्दू मीडियम लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद की सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात व नुमाइंदगी। आज शहर निजामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान व फ्लोर लीडर बल्दिया मोहम्मद शकील फाजिल की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद वफद ने हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज दारुस्सलाम पर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए रियासत में उर्दू जुबान के साथ हो रही नाइंसाफियों के मुतालिक वाकिफ करवाया और कहा कि रियासत की दूसरी सरकारी जुबान होने के बावजूद 8 डिग्री में उर्दू जुबान के कोर्सेज को एक बार एक बंद किया जा रहा है। 2 साल से उर्दू कोर्सेज को एक बार एक बंद किया जा रहा है, जिसके सबब हर साल जिले निजामाबाद में 400 तुलबा उस्सूल इल्म से महरूम हो रहे। कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एंड कॉलेज एजुकेशन नवीन मित्तल की जानिब से जारी करदा नए अहकामात में इंग्लिश और तेलुगु मीडियम में लेक्चरर का तकर्रुर किया गया, लेकिन उर्दू मीडियम में लेक्चरर का तकर्रुर नहीं किया गया, जिसके सबब आज शहर के JG कॉलेज में कई तुलबा उस्सूल इल्म से महरूम है, जिस पर सदर मजलिस ने नवीन मित्तल से बात करते हुए मसले को हल करने के लिए हिदायत जारी की और कल MLC रियाजुल हसन आफंदी साहब के हमरा निजामाबाद के वफद को इनसे मुलाकात और इजलास के लिए हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज व दीगर मौजूद थे। जिले पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व जिले जज सुनीता कुंचाला से की मुलाकात व किया तबादले ख्याल। जिले पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुनीता कुंचाला से मुलाकात करते हुए जिले की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम में अवाम का मुस्बित रद्दअमल मिला, जिसमें जिले के ट्रैफिक नाफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने अपने मसाइल से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के हवाले करने की बिना पर इन्होंने जिम्मेदार ओहदेदारान को फिलफुर मसाइल के हल करने के लिए हिदायत दी। TRS वज़रा व MLAs पर 3 मार मौलाना की जानिब से बेजा इल्ज़ामात आयद करने पर फौरी तौर पर PD एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई करने का दिया इंतबाह। MLA शकील आमिर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में होने वाली तरक्की से मुतासर होकर जहनी दीवारीपन का शिकार होकर बनावटी बातों के जरिए रियासती हुकूमत के खिलाफ बेजा इल्ज़ामात आयद करने वाले 3 मार मौलाना के खिलाफ फौरी तौर पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई करने की ख्वाहिश की और बताया कि BJP MP D अरविंद गुज़िश्ता मुनक़िदा इंतखाबात में भोले भाले किसानों व अवाम को बनावटी बातों में उलझाकर MP का ओहदा हासिल करने की बात इनके दौर इख्तिदार में तरक्की का मफ़हूमी फौत हो गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि BJP के ज़र इख्तिदार रियासतों में बेरोजगार अफराद को मुत्तहिदा मरकजी हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतिजाजी धरना मुनक़िद करने का इजहार किया। వారు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ పద్ధతి నేను తెలంగాణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇటువంటి వాళ్లకు రోడ్ల మీద తరిమి కొట్టాలని కూడా మేము చెప్తా ఉన్నాం। అరవింద్ కూడా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఉన్నవరాను, ఒక్క అభివృద్ధి పని చేయలే నిజామాబాద్ జిల్లాలో, ఏమైనా అభివృద్ధి తీసుకొచ్చినవరాను? 3 సంవత్సరాల్లో ఏం పని చేసినవరాను? నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతావు। నీకు అంత సంస్కారం ఉంటే నీ అయ్యా TRS నుంచి MP ఉంటాడు, నీ తమ్ముడు అన్న ఆడు కాంగ్రెస్లో ఉంటాడు, నువ్వు BJPలో ఉంటావు। మీ సంగతి ఏంది అసలు? ఆడ పసుపు బోటు తీసుకొస్తావని రైతులకు మోసం చేసినావు। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒక్క చిన్న అభివృద్ధి పని చేసుకోలేను। కోవిడ్లో ఇంతమంది చనిపోతే నీ పాత్ర ఏముండే? కోవిడ్లో ఏం చేసినావు నిజామాబాద్ ప్రజలకు? ఏదైనా మాట్లాడితే జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలా, హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం, లేకపోతే రోడ్ల మీద తరిమి కొడతాం। తీన్మార్ మళ్ళా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా, పిచ్చి కుక్క లెక్క వాగినావంటే
నీకు ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి పడేస్తామని కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా. నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో, నీ ఏం దమ్మున్నది నేను చూస్తా. నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, హోమ్ మినిస్టర్, తెలంగాణ రాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్కి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈ రాస్కెల్ మీద అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో చీటింగ్ కేసులు బుక్ అయినాయి. పెద్ద చీటర్ రాస్కెల్, వీడి మీద పీడీ యాక్ట్ బుక్ చేయాలా, తర్వాత రాష్ట్ర బహిష్కరణ తడిపాడు చేయాలా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి. कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने मोगपाल पुलिस होमगार्ड खातून रूपा कला की खिदमत के अंजाम दही के दौरान पैर में फ्रैक्चर आने पर जेर इलाज खातून होमगार्ड की इयादत। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने मोगपाल पुलिस स्टेशन से ताल्लुक रखने वाली रूपा कला नामी खातून होमगार्ड की इंदलवई मंडल गनराम देहात में खिदमत अंजाम देने के दौरान पैर में फ्रैक्चर आने के बाद जेर इलाज हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाली खातून होमगार्ड की इयादत करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों से तबादले ख्याल करके बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करने की ख्वाहिश की। गांजे के पैकेट से लेस इनोवा गाड़ी का जिले कामरेड्डी के आसमपल्ली देहात के मुस्तखर पर वाक़े NH-44 कौमी शाहरा पर मौजूद डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पलट जाने का वाक़या पेश आया। हैदराबाद से निजामाबाद की जानिब जाने वाली इनोवा गाड़ी का जिले कामरेड्डी के आसमपल्ली देहाती मुस्तखर पर वाक़े NH-44 कौमी शाहरा पर मौजूद डिवाइडर से टकराने के बाद UP-14 BQ-1030 इनोवा गाड़ी पलट जाने की बिना पर गाड़ी में सवार अफराद राह फरार इख्तियार की, जिससे मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर देवनुपल्ली पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर मुकाम हादसे पर पहुंचे। जांच पड़ताल करते हुए गाड़ी के पिछले हिस्से में गांजे के पैकेट और 5 शराब की बोतल तहवील में लेकर तहकीकात करने का इंकशाफ किया। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के रुकनियत साजी प्रोग्राम सरायू फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाकर कांग्रेस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा पार्टी की रुकनियत के इंदराज करने इनरोरल को शानदार पैमाने पर रुकनियत साजी। बोधन असेंबली एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई सरायू फंक्शन हॉल में मुनाकिदा कांग्रेस पार्टी रुकनियत साजी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कांग्रेस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा पार्टी के रुकनियत के इंदराज करने वाले इनरोरल को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि TRS और BJP पार्टी इंतखाबात में दिए गए वादों को फरामोश करते हुए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर फायज होने के बाद हर एक घर को एक मुलाजिमत देने के वादे को बरफदान की नजर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, मंडल कांग्रेस पार्टी सदर P श्रीनिवास, वर्किंग प्रेसिडेंट पोचैया, मंडल की कायदीन साई रेड्डी, प्रमीला, बाललिंगम, प्रवीण व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के रुकनियत साजी प्रोग्राम सरायू फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाकर कांग्रेस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा पार्टी की रुकनियत के इंदराज करने इनरोरल को शानदार पैमाने पर तहनीत दी गई। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव के फर्जंद हेमानुशु के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल की जानिब से मनफी मुहिम के बाद तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बढ़ते हुए यूट्यूब चैनल्स पर कंट्रोल की तैयारी कर ली है। मौसूख जराये के मुताबिक तेलंगाना में सैकड़ों की तादाद में यूट्यूब चैनल सरगर्म है जिन पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है और ये चैनल्स बास सियासी जमातों और कायदीन के इशारे पर मुखालिफिन के खिलाफ मुहिम में मसरूफ है। KTR के फर्जंद के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल के रिमार्क्स
के फौरी बाद हुकूमत ने यूट्यूब इंडिया इंतजामिया को मकतूब रवाना करने का फैसला किया है ताकि तेलंगाना से चलने वाले तमाम यूट्यूब चैनल्स की तफसीलात फराहम की जाए। यूट्यूब चैनल्स की नाम, इनके एड्रेस के अलावा दीगर तमाम तफसीलात बमशमूल फोन नंबरात हुकूमत हासिल करेगी। यूट्यूब चैनल्स को पाबंद करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने फोन नंबरात डिस्प्ले करे ताकि अगर किसी को शिकायत हो तो वो रुजू हो सके। హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ లేరు, యూనివర్సిటీలో లెక్చరర్స్ లేరు, ఇక్కడ టీచర్స్ లేరు. మొన్ననే ఎంజల్ మండల్ రైతులందరూ కలిసి ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియం మన ప్రభుత్వ స్కూల్లోనే ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడతామంటే 8 వరకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత పర్మిషన్ నేను డిఓతో మాట్లాడాను, ఆ మినిస్టర్తో మాట్లాడితే నేను మీటింగ్ ఉన్నాను, మళ్ళీ రెస్పాన్స్ అంటే మీ ఆలోచన ఒక డిఓకు అథారిటీ లేదు, కలెక్టర్కి అథారిటీ లేదు, ఈ పరికరాలు ఎమ్మెల్యేలు ఏం చెప్తే ఈ పరికరాలు మినిస్టర్ ఏం చెప్తే ఇదా ప్రజాస్వామ్యం? ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదా ప్రజాస్వామ్యం? मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा, मुतासरीन की तादाद 422 से तजाविज। दिल्ली महाराष्ट्र सरफहरिस्त। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मरकजी वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन के मामलों की मजमूई तादाद 422 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा बिलतरतीब 108 और 79 मामलों की तस्दीक की गई है। देर असना ओमिक्रॉन के 422 मरीजों में से 130 मरीज शिफायाबी हासिल कर चुके हैं। इधर मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से इतवार के रोज जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,987 नए मामलों की तस्दीक की गई। इस दौरान 7,091 मरीजों ने शिफायाबी हासिल कर ली, जबकि 162 अफराद की जान चली गई। ओमिक्रॉन के खिदमात के पस मंजर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज कौम से अपने खुसूसी खिताब में 3 बड़े ऐलानात किए। इन्होंने बताया कि अब 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की जरूरी वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ ही इन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के शदीद बीमार लोगों को बूस्टर डोज देने का भी ऐलान किया। जिले निजामाबाद कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी के जेर निगरानी में बोधन रेंजल नवीपेट मंडल से मुताल्लिका कायदीन व कारकुनान ने रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनाकिद। जिले निजामाबाद कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी की क़ियादत में बोधन रेंजल नवीपेट मंडल से मुताल्लिका कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने बड़े पैमाने पर रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। इस मौके पर जिले कांग्रेस सदर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासत हुकूमत पुलिस मुलाजमीन की मदद से बनावटी केस में फंसाते हुए एक तरफ धान की काश्तकारी न करने के लिए कहते हुए खुद सीएम केसीआर अपने फार्म हाउस में धान की काश्तकारी करने के मुतालिक पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी इरावली जाने की दौरान पुलिस मुलाजमीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने पर कांग्रेस पार्टी के जेर निगरानी में रास्तरों को एहतजाजी धरना मुनाकिद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन पाशा, मोइनुद्दीन, गंगाधर जी पोचैया, सुरेंद्र, मुबीन खान व श्रीनिवास गौड़ व दीगर ने शिरकत की। खवातीन को तरक्की की जानिब गामजन करते हुए इनके हालात जिंदगी में तब्दीली लाने का विमेंस फाइनेंस कॉर्पोरेशन मिसेस आकुला ललिता ने किया इजहार। विमेंस फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मिसेस आकुला ललिता ने बरोज़ इतवार को एड़पल्ली के मुकाम पर मुनक़दा तहनीती तक़रीब में शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में खवातीन को तरक्की की जानिब गामज़न करने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती सतह का दौरा करते हुए खवातीन को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए कोशिश करने की बात बताई और फिलहाल खवातीन से मुताल्लिका फंड्स को सही तौर पर इस्तेमाल करके खवातीन को खुद मुख्तार बनाते हुए इनकी हालत जिंदगी में सुधार लाने का इजहार किया। కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా నియమించిన మన కేసీఆర్ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుచున్నాను। నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ మహిళా వింగ్లో ఇవ్వడం, మహిళలని తీసుకెళ్లడం ముందు మహిళలకు పెద్దపీట వేసిందంటే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు। అందులో భాగంగా
ఈ షాదీ ముబారకే కానివ్వండి, కళ్యాణ లక్ష్మి కానివ్వండి, పెన్షన్సే కానివ్వండి, అన్ని మహిళల పేరు మీద, మళ్ళీ ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్స్ కూడా మహిళల పేరు మీదనే ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు నన్ను వారు గుర్తించి నాకు ఈరోజు ఈ పదవి ఇచ్చారంటే, నాకు గతంలో కూడా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మహిళా విభాగంలోనే పనిచేసిన కాబట్టి నాకు తెలుసు. ఒక గ్రాస్ రూట్ నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి మహిళల ఇబ్బందులు ఏదో వారి సమస్యలను తెలుసుకుంటూ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు చేపడతాము. ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంट कार्यक्रम मुसलमानों को मादरी जुबान में तालीम के हक से महरूम करने की साजिश। रियासत गिर सतह पर उर्दू मीडियम कॉलेजों में तकर्रुरात से गुरेज। कई कॉलेजेस में उर्दू मीडियम BA BCom क्लासेस 2 साल से बंद। उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जुबान होने के बावजूद भी उर्दू के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। मुसलमानों को मादरी जुबान में तालीम हासिल करने की हक से महरूम किया जा रहा है। रियासत गिर सतह पर उर्दू मीडियम के डिग्री कॉलेजों में लेक्चरर्स के जायदादों पर तकर्रुर करने से गुरेज किया जा रहा है। रियासत गिर सतह पर तेलंगाना के 33 अजला में से 18 डिग्री कॉलेजेस है और ये तमाम कॉलेजेस मुत्तहदा रियासत में कायम किए गए थे और यहाँ पर मुस्लिम तलबा को आला तालीम हासिल करने की गर्ज से उर्दू मीडियम के डिग्री कॉलेजेस का क़याम अमल में लाते हुए BA BCom कोर्सेज का आगाज किया गया था। निजामुबाद से भी तकरीबन 35 साल कबल उर्दू एक्शन कमेटी की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर गिरिराज कॉलेज में BA BCom उर्दू मीडियम कोर्स को शुरू किया गया था। निजामुबाद गिरिराज डिग्री कॉलेज में भी उर्दू मीडियम BA BCom क्लासेस शुरू की गई थी और हर साल 400 तलबा मादरी जुबान में डिग्री की तालीम हासिल कर रहे थे। निजामुबाद के अलावा जिले के बोधन, आरमूर और महबूब नगर में BA BCom और महबूब नगर के MVS कॉलेज में BCom, नागर कर्नूल में BA, जहीराबाद में BA BCom BSc और संगारेड्डी में BA, तांडूर में BCom, सिद्दीपेट में BA, करीमनगर में BA, जगतियाल में BA, निर्मल में BA, नलगोंडा में BA, हुसैनी आलम हैदराबाद में BA, गोलकोंडा में BA, फलकनुमा हैदराबाद में BA, नामपल्ली गवर्नमेंट डिग्री विमेंस कॉलेज में BA BCom, चेंगलगुड़ा हैदराबाद में BA के क्लासेस शुरू किए गए थे और मनसूबाबंद तरीके से 2 सालों से गेस्ट फैकल्टी का तकर्रुर नहीं किया जा रहा है और निजामुबाद में BCom के क्लासेस को बर्खास्त किया गया तो सिद्दीपेट में BA के क्लासेस को बर्खास्त कर दिया गया। निजामुबाद गिरिराज कॉलेज में BA की पॉलिटिकल साइंस और BCom की 4 जायदादें मकलूआ है। इसी तरह आरमूर में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, महबूब नगर विमेंस कॉलेज में BA में पॉलिटिकल साइंस, BCom में इकोनॉमिक्स और महबूब नगर विमेंस कॉलेज में BCom कोर्स को बर्खास्त किया गया। यहाँ पर भी 4 मकलूआ जायदादें थी। MVS महबूब नगर कॉलेज में कॉमर्स की 2 जायदादें, नागर कर्नूल में इकोनॉमिक्स उर्दू, जहीराबाद में BA की पॉलिटिकल साइंस, BCom में इकोनॉमिक्स और BSc की 4 जायदादें मकलूआ है। संगारेड्डी विमेंस कॉलेज में BA की पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उर्दू की जायदादें मखलूआ है। तांडूर में BCom कॉमर्स की 4 जायदादें, सिद्दीपेट में BA पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के अलावा BCom के 4 कॉमर्स की जायदादें खाली है। करीमनगर में BA उर्दू मीडियम के पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, जगतियाल BA के पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, निर्मल के BA उर्दू, नलगोंडा में BA की पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुसैनी आलम हैदराबाद में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, गोलकोंडा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, फलकनुमा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अलावा नामपल्ली विमेंस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री कॉमर्स की 4 जायदादें, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंदगलगुड़ा हैदराबाद BA उर्दू मीडियम के पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की जायदादें मखलूआ है। उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेजों में तकरीबन 45 BCom की जायदादें खाली है और BSc उर्दू मीडियम कॉलेजेस का क़याम अमल में लाना भी नागुज़र है, क्योंकि जिले मुस्तक़र के मुकामात पर इंटर BPC से तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को आला तालीम से महरूम किया जा रहा है। रियासत गिर सतह पर वाक़ई डिग्री कॉलेजों में तलबा की तादाद होने के बावजूद भी हुकूमत मनसूबाबंद तरीके से गेस्ट फैकल्टी का तकर्रुर अमल में नहीं ला रहे हैं, जबकि कमिश्नर आला तालीम नवीन मित्तल तेलुगु मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए गेस्ट फैकल्टी में जायदादों पर तकर्रुर करने के लिए वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत मनसूबाबंद तरीके से उर्दू जुबान का खात्मा करना चाहती है। आमतौर पर सियासी कायदीन जलसे-आम में उलमा इकबाल के रटे हुए अशार को सुनाकर अपने आप को उर्दू से लगाव की मिसाल पेश करते हैं और उर्दू दा तबका और मुसलमानों को खुश करते हुए इख्तिदार हासिल कर लेते हैं और इख्तिदार पर आने के बाद उर्दू जुबान के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है और ये TRS के मुस्लिम आला कायदीन के लिए लम्हा फिक्र है। अगर उर्दू जुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम कायदीन हरकत में न आए तो आने वाले दिनों में उर्दू जुबान का खात्मा यकीनी होगा और कौम व मिलत का नुकसान हो सकता है।
रियासत में 4 साला इंटीग्रेटेड बीईडी कोर्सेज का आगाज, इंटर के तलबा दाखिले के अहल अदखाल दरख्वास्त का आगाज 2 जनवरी, कोशिश मुख्तस। कौमी नई तालीमी पॉलिसी के तहत 4 साला इंटीग्रेटेड बीईडी कोर्सेज रियासत में दस्तयाब हो गए हैं। अभी तक तेलंगाना में डिग्री की तालीम मुकम्मल करने के बाद ही बीईडी कोर्सेज में दाखिला लेने की शर्त थी। नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत अब इंटर की तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा भी टीचर्स ट्रेनिंग में दाखिला ले सकते हैं। नारायणपेट की श्री दत्ता वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन में BA, BED, BSc, BED कोर्सेज के लिए NCDE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने मंजूरी दे दी और इसको पालमोर यूनिवर्सिटी से अलहाक कर दिया गया है। इंटरमीडिएट की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे। हर कोर्स में 100 नशिस्तें रहेगी। दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 24 से 29 दिसंबर तक ऑनलाइन में दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। 8 सेट दाखिलों के लिए कन्वीनर प्रोफेसर रमेश बाबू ने आइंदा माह 2 जनवरी को नशिस्तें मुख्तस की जाएगी। 10 जनवरी से क्लासेस का आगाज होगा। तफसीलात के लिए वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। नए साल में 50,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात की तैयारियां, मार्च में इलामे की जारी। बेरोजगार नौजवानों में बेचैनी दूर करने की कोशिश। तेलंगाना में गुज़िश्ता 7 वर्षों से सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात का इंतजार करने वाले तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को मजीद इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत ने नए साल के आगाज पर 50,000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी करने की तैयारी कर ली है। बवसूख ज़राए के मुताबिक नए साल के आगाज के साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन मखलूआत जायदादों की मरहलेवार भर्ती के लिए इलामिया जारी करेगा। सरकारी मुलाजमीन के जारिया तबादलों और तकसीम के अमल की तकमील के बाद जिलेवारी सतह पर मखलूआत जायदादों की हकीकी तादाद का पता चलेगा। हुकूमत नए जोनल सिस्टम के तहत मुकामी होने की बुनियाद पर मुलाजमीन के तबादले कर रही है। उम्मीद है कि 10 जनवरी तक मखलूआत जायदादों की हकीकी तादाद का हुकूमत को अंदाजा हो जाएगा, जिसके मुताबिक इलामे की जाई अमल में आएगी। रियासत में अक्टूबर 2016 में तकर्रुरात के इलामे की जाई को इस वक्त रोक दिया गया था, जब अजला की तादाद 10 से बढ़ाकर 31 की गई, जिसके बाद नए जोनल सिस्टम को मुतारफ किया गया। हुकूमत ने तमाम अजला और जोन में 95% जायदादें मुकामी उम्मीदवारों के लिए मुख्तस की है। मई 2018 में हुकूमत ने 31 अजला, 7 जोन और 2 मल्टी जोन की तजवीज़ मंजूरी के लिए मरकज को रवाना की थी और अगस्त 2018 में मरकज की मंजूरी हासिल हुई। दिसंबर 2018 में असम्बली इंतखाबात के सबब तकर्रुरात का अमल रोक दिया गया। 2019 में हुकूमत ने मजीद 2 अजला का इजाफा करते हुए अजला की तादाद 33 कर दी है। अप्रैल 2021 तक मरकज की मंजूरी हासिल नहीं हुई। बताया जाता है कि तकर्रुरात में ताखिर की कई वजूहात है, जिनमें ज़िमनी इंतखाबात और पब्लिक सर्विस कमीशन की अदम तश्कील शामिल है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दिसंबर 2020 में 50,000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया था। ताहम हाल ही में इन्होंने मखलूआत जायदादों की तादाद 80,000 बताई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत मार्च में इलामिया जारी करेगी और नए मालियाती साल अप्रैल 2022-23 से तकर्रुरात का आगाज होगा। वाज़ेह है कि बेरोजगार नौजवानों की तंजीमों के अलावा सियासी जमातें तकर्रुरात के मसले पर एहतजाज कर रही है। एम्प्लॉयमेंट कार्ड रिन्यूअल कराए। जिले एम्प्लॉयमेंट ओहदेदार श्रीनिवास ने अपने एक इलामे में बताया कि जिले भर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड रखते हैं लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसे रिन्यूअल नहीं कराया है, इन तमाम उम्मीदवारों को 31 दिसंबर से कबल रिन्यूअल का मौका दिया जा रहा है। 45 साल उम्र के तमाम अफराद एम्प्लॉयमेंट कार्ड को रिन्यूअल करा ले। तफसीलात के लिए फोन नंबर 9959456793 9676309802 पर रब्त पैदा करें। बालकुंडा के एमपीडीओ ऑफिस में अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्मार्टफोन की आंगनवाड़ी टीचर्स में फ्राहमी अमल में लाई। बालकुंडा के एमपीडीओ ऑफिस में एमपीपी वाई लावण्या लिंगा गौड वो विमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट के जिले चेयरपर्सन दासरी लावण्या ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्मार्टफोन को आंगनवाड़ी टीचर्स में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि ICDS शाख के तहत फ्राहम करदा खिदमात में स्मार्टफोन काफी कारआमद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ संतोष कुमार, MRO प्रवीण कुमार, ICDS सुपरवाइजर श्रीदेवी व दीगर ने शिरकत।
गांव में मौजूद केनाल व रोड को साफ सुथरा रखने का मुकामी सरपंच वेलमला सुनीता नरसैया ने किया। रेंजल के ताड़ बिलोली ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच ने मुकामी अवाम को हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने इतराफ इकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए हर एक शख्स अपने इलाकों में पौधे लगाकर इनकी बेहतर निगहदाश्त करते हुए माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाए। और इसी तरह से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ करदा हरितारम प्रोग्राम के तहत पौधों की अफजाइश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी साई बाबा, आंगनवाड़ी टीचर्स अरुणा, रानी, IKP CA मंजूषा, राधा शाह, कॉप्शन मेंबरान लक्ष्मी व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। TRS वज़ीरा व MLAs पर 3 बार मौलाना की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद करने की बिना पर फौरी तौर पर PD एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया इंतजाम। खवातीन को तरक्की की जानिब गामजन करते हुए इनके हालात जिंदगी में तब्दीली लाने का एड़पली मंडल में मुनक़िदा तहनीती तक़रीब में TSWDC चेयरपर्सन आकुला ललिता का खिताब। कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। JG कॉलेज में उर्दू मीडियम लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद की सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात व की नुमाइंदगी। जिले पुलिस कमिश्नर किया नागराजू ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व जिले जज सुनीता कुंजाला से की मुलाकात व किया तबादले ख्याल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।